शहबाज शरीफ 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं तो ये एक मौजे से कम नहीं होगा। हम बहुत सी चीज़ों के खुद ज़ाती तौर पर गवाह हैं। मुस्लिम लीग नून का किरदार कुछ इसी तरह से रहा है कि वो सिर्फ ज़ाती फैसले करते हैं। इमरान खान जिस तरह से डट के खड़े हुए तो पंजाब के सारे लोग जो है ना, आवाम जो है, वोट जो है वो इमरान खान के साथ चले गए। लोगों ने पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया पंजाब से। रही बात सिंध की, तो सिंध की तो मजबूरी है। केपी में 3 दफ़ा जो है वो तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया गया है। मैं PTI की सियासत से इख्तलाफ रखती हूँ, बहुत सारा इख्तलाफ रखती हूँ। मैं इमरान खान की अप्रोच से भी इख्तलाफ रखती हूँ। ये कम अज़ कम ये लीडर जो है ना, ये लीडर अपनी आवाम को छोड़कर नहीं भागा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। मुल्क की सियासत में एक बार फिर तब्दीली की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जैसे ही 28वीं तरमीम मंजूर होगी तो उसके बाद मुल्क की सियासत का नक्शा तब्दील होने की तरफ चल जाएगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दी जा रही है और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से जो इस वक्त के हुक्मरान हैं और उन्होंने वो ये समझ रहे थे कि हम जितना ज़्यादा जी हजूरी करेंगे उतने ज़्यादा हमारा इक़्तिदार तूल पकड़ेगा। लेकिन इसी चक्कर में और इसी गुमान में जब हुक्मरान गलती करते हैं तो फिर उनको लाने वाले जो हैं और सोचते हैं कि आया उनका ये फ़ैसला गलत था या सही था। लेकिन बहरकैफ अभी तो ये नज़र आ रहा है कि जो हुक्मरान है इस वक्त बिल्कुल यस मैन बने हुए हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, और यस मैन, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, और यस मैन बनकर वो लाने वालों के जो भी अहकामात हैं उन पर भरपूर अमल पैरा हैं और उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात जो है इतनी सीधी और साफ नज़र नहीं आती। अंदरूनी खाना जो कहानियाँ पक रही हैं और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो अंदरूनी खाना ये नज़र आ रहा है कि जो उनके लाने वाले लोग हैं अब उनको भी ये नज़र आ रहा है, आ गया है, और उनको भी ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों का इंतखाब किया गया है वो यस मैन तो बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन वो अच्छे मुंतज़िम नहीं हैं और उनसे कुछ चीज़ें और कुछ फ़ैसले जो हैं वो मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं हो रहे। और जो हुक्मरान है इस वक्त पर्टिकुलरली पंजाब, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान को तो कहना ही क्या, वो तो जिधर हवा चलती है उधर चले जाते हैं। और इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लोग इस वक्त इसी गुमान में है कि हम जो है गुड बुक में हैं और हम इस वक्त जिस तरह के जैसा जो चाहे काम करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन ये उनकी भूल है। और मुझे यह रहता है कि इतने सीनियर और ज़ीरक सियासतदान जो 12 मसाइल और मसाइब का सामना कर चुके हैं और जो 12 इस किस्म का कार्रवाइयों का सामना कर चुके हैं, जो 12 प्लेट में मिली हुई इक़्तिदार को जो है उसके बाद जिस ज़िल्लत के दरवाज़ों से वो निकल कर जा चुके हैं, उनको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि ये कहानी फिर से उनके साथ दोहराई जाएगी। अभी तक तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया, तो अगर शहबाज शरीफ 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं तो ये एक मौजे से कम नहीं होगा। और अगर वो 5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है उनको लाने वालों का जो रहा है तो वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन अभी शहबाज शरीफ से कुछ चीज़ें और करवानी हैं और कुछ चीज़ें और मनवानी है, जिसके बाइस जो है शहबाज शरीफ को शायद थोड़ा वक्त और इक़्तिदार के लिए मिल जाए। लेकिन उसके बाद फिर यही हो सकता है कि जिस तरह से इमरान खान के साथ हुआ था रिजीम चेंज का मामला, तो फिर इस तरह से रिजीम चेंज का मामला जो है वो सामने आ जाए। मैं पहले भी बारहा कह चुकी हूँ कि सियासत में कोई भी लफ्ज़ जो है ना हर पे आखिर नहीं होता। जब मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ मामला शुरू हुए थे तो लोगों ने यही गुमान किया था, यही सोचा था लोगों ने कि अब ये मुस्लिम लीग नून की सियासत का ख़ात्मा हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो कहना चाहिए गैर अक्लमंदाना फ़ैसला किया था और कैद सोबन से वो भागकर, मुसीबतों से भागकर वो सऊदी अरब चले गए थे और यहाँ पर अपने कारकुनों को जेल में छोड़कर चले गए थे। और उनके कारकुनों ने जो मुसीबत, जिसमें जावेद हाशमी साहब हैं, सैयद गौस अली शाह साहब हैं और दीगर ऐसे सीनियर कारकुनान थे जो जेलों में मौजूद थे, जिनके ऊपर जुल्म और सितम जारी था और जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उन सब को छोड़ के और बिना बताए, क्योंकि ये तो मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए पता है कि गौस अली शाह साहब ने ख़ुद जब जिला वतनी के बाद वो जब लंदन से पाकिस्तान आए थे, फिर जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ख़ुद बताया था कि हम एक ही जेल में थे, एक ही जगह थे और हमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दी नवाज शरीफ साहब ने कि वो किसी किस्म की कोई डील कर रहे हैं और वो डील करके पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। और वो इस तरह से खामोशी से चले गए और उसके बाद अपने उन साथियों को तनहा, ना सिर्फ ये कि तनहा छोड़ा, उसके बाद जब वो वापस आए और इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले उन दोस्तों को दूर किया नवाज शरीफ ने जिन्होंने उनके साथ मुसीबत उठाई थी और साबित कदम रहे थे
क्योंकि गौस अली शाह साहब को हम इसलिए विटनेस है कि हम यहीं पर थे, हम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे सामने हर चीज़ हो रही थी। तो गौस अली शाह साहब को जो है मुतअद्दिद बार ऑफ़र की गई थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए, और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई, उनका बयान, चूँकि वो वज़ीर आला सिंध थे, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध थे उस वक्त, नॉट अ वज़ीर आला, वैसे तो वो MNA थे लेकिन उसके बाद उनको चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध बना दिया गया था। और हम उस लम्हे भी वहाँ पर भी मौजूद थे जब गौस अली शाह साहब को इस्लामाबाद से नवाज़ शरीफ साहब बार बार फ़ोन कर रहे थे कि जाइए और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ रहा है और उसको गिरफ़्तार कीजिए। मैं ख़ुद उसकी गवाह हूँ, उस लम्हे की गवाह हूँ जब मेरे सामने उस वक्त के IG मकबूल राना साहब स्टिक अपने हाथ में लेकर, हाथ पे मारकर गौस अली शाह साहब से कह रहे थे कि साईं चलें और परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करना है। गौस अली शाह साहब जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, तो वो उनसे कह रहे थे कि आप अभी आराम से रहें, सब्र करें, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और उनका एक जुमला जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं और मेरे साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट उस वक्त गौस अली शाह साहब के साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अब देखिए, दो हाथियों की लड़ाई में जीत किसकी होती है। और हमारे सामने सेम हाउस से जब गौस अली शाह साहब निकलकर एयरपोर्ट की तरफ गए थे मुशर्रफ साहब को गिरफ़्तार करने के लिए, तो एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होते ही उन्होंने जब देखा कि फ़ौज ने एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया है, हम उस वक्त सेम हाउस में मौजूद थे, हमारे सामने ही गौस अली शाह साहब जो है एयरपोर्ट से वापस आए और फिर उसके बाद अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है, और हमारे सामने ही गौस अली शाह साहब को हाउस अरेस्ट किया गया। ये सारी चीज़ें हम खुद गवाह हैं, हमने खुद विटनेस इन चीज़ों के। और फिर उसके बाद हमने तमाम सौबतें, मुसीबतें, गौस अली शाह साहब, अपना जावेद हाशमी साहब और दीगर ऐसे सीनियर सियासतदान, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और दीगर लोगों को हमने देखा कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के टेक ओवर करने के बाद उन्होंने जो मुसीबतें उठाई, जो उन्होंने मतलब पाबंद सलासल हुए, जो भी मामलात हुए, हम बहुत सी चीज़ों के ख़ुद ज़ाती तौर पर गवाह हैं। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ ने, जिसे कहते हैं ना कि बेवफाई की इंतहा करते हुए, उन्होंने इन सब को तनहा छोड़कर जो है वो जद्दा चले गए, अपनी पूरी फैमिली को लेकर डील करके वो जद्दा चले गए। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गौस अली शाह साहब को भी रिलीज़ किया गया, वो भी फिर जिला वतन हुए, वो लंदन चले गए। मखदूम जावेद हाशमी साहब को भी रिलीज़ किया गया, लेकिन वो यहीं पर रहे। ये सारी कहानी हमारे सामने नवाज़ शरीफ के किरदार की रही है। और इसी तरह से 2020 में भी जब पानामा लीक्स का मामला हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब तमाम चीज़ों को, तमाम कारकुनान को, तमाम लोगों को छोड़कर फिर डील के तहत जो है ना वो लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून का किरदार कुछ इसी तरह से रहा है कि वो सिर्फ ज़ाती फ़ैसले करते हैं, वो ज़ाती मफाद के फ़ैसले करते हैं और ज़ाती जिसे कहते हैं कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, फैमिली बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको कारकुनान का और लोगों का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। यही वजह है कि अगर एक ज़माने में जिसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी के बाद ज़िया-उल-हक़ के दौर में जब उन्होंने पाकिस्तान आने का इंदिया दिया तो उन्होंने यहाँ सिंध या कराची में आने की बात नहीं की, उन्होंने पंजाब में आने की बात की, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के लोग जो हैं वो दिल और जान से भुट्टो साहब के साथ थे और पंजाब के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो वो वहाँ से जब वापस आए तो वो उन्होंने लाहौर में जो है उनका जहाज़ उतरा था और वहाँ पे लोगों ने उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल भी किया था। लाहौर के, पंजाब के लोगों के जो सियासत और उनके जो थॉट्स रही हैं वो ये रही हैं कि वो जो लोग डटे होते हैं, खड़े होते हैं, जो सियासतदान खड़े होते हैं, डटे होते हैं, तो वो उनका साथ देते हैं। चाहे वो भुट्टो साहब है, भुट्टो साहब जिस तरह से डटे थे, खड़े थे, अवाम उनके साथ खड़ी थी। फिर इस तरह से एक वक्त में जब नवाज़ शरीफ साहब डट कर खड़े हो गए थे तो फिर पंजाब की सारी अवाम उनके साथ चली गई थी। फिर उसके बाद जिस तरह से इमरान खान आए और इमरान खान जिस तरह से डट के खड़े हुए तो पंजाब के सारे लोग जो है ना, अवाम जो है, वोट जो है वो इमरान खान के साथ चले गए। हालांकि गुज़िश्ता होने वाले इलेक्शंस में भरपूर कोशिश की गई थी कि ना उनका लीडर भी जेल में था, उनके पास कोई इंतखाबी निशान भी नहीं था और उनके जितने बड़े लीडर्स थे वो रुपोश थे। एक अजीब सूरत हाल का शिकार थी PTI, लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क से PTI ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। अभी ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चूँकि इनके तो ज़मीर होते ही नहीं है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो इनके ज़मीर नहीं होते। तो अभी जो बैठे हुए हैं सबको पता है कि फॉर्म 47 के तहत ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इक़्तिदार का नशा ऐसी चीज़ है कि जिससे ये लोग जो है दूर होना नहीं चाहते और इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी और अपने आने वालों नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज करना चाहते हैं। क्योंकि वो सियासत में होंगे, वज़ीर होंगे, असम्बली में होंगे,
तभी वो अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवा सकेंगे, वरना रिज़्क़ हलाल के ज़रिए तो वो अपने ख़ानदानों को जो है ना मुस्तक़बिल को नहीं बना सकते, ये सब जानते हैं। तो साहब के बाद जिस तरह से पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई पंजाब से, लोगों ने पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया पंजाब से, जबकि पंजाब में एक मजबूत आवाज़ थी पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ रहनुमाओं की सूरत में। जहांगीर बदर मरूम थे, वहाँ पर एतजाज़ हसन साहब थे और दीगर ऐसे बड़े रहनुमा थे जो पीपल्स पार्टी के साथ शाना बशाना खड़े थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का हर दौर में साथ दिया था। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ भी पंजाब के लोग शाना बशाना खड़े हुए थे जब नवाज शरीफ जब तक डटे रहे। और अब इमरान खान के साथ तमाम तर मुश्किलात, परेशानियाँ, चीज़ें सब कुछ सहते हुए भी अभी नवाज शरीफ के साथ, वो इमरान खान के साथ भी लोग उसी तरह से डट के खड़े हुए हैं। तो हमारे मुल्क की सियासत में हमारे मुल्क के अवाम जो है उसको इतना शऊर है कि किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना, और अवाम उन्हीं को पसंद करती है जो डट के खड़े रहें। रही बात सिंध की, तो सिंध की तो मजबूरी है। सिंध की मजबूरी ये है कि सिंध के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। मजबूरी तौर पर तो पूरे सिंध में जो कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि कहा यह जाता है कि सरदार का और वोट भुट्टो का, तो जीतते तुम सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ से तो भुट्टो के ये ख़ानदान जीतता है, पीपल्स पार्टी जीतती है। लेकिन कराची में तब्दीली आई थी, कराची में MKM का भी वोट बैंक कम हुआ और पीपल्स पार्टी की जो 1-2 सीट्स आती थी उस पर भी डेंट पड़ा, और PTI ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी गुज़िश्ता इलेक्शन में और उससे पहले वाले भी इलेक्शन में। तो अब ये नज़र आता है कि लोग इस बार ओवरऑल KP में तो देख लें, KP के हर इलेक्शन में हमारा ये तज्ज़िया होता था कि KP वाहिद सूबा है जो हर इलेक्शन में अपनी चॉइस को तब्दील करता है। KP के आप PTI से पहले जितने भी इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, उसमें उन्होंने हर 5 साल बाद एक नई पार्टी को, मतलब नई पार्टी से मुराद कि अगर उन्होंने NP को मुंतखब किया है तो उसके 5 साल बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को मुंतखब किया, उसके 5 साल बाद उन्होंने तीसरी पार्टी को मुंतखब किया। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि KP में 3 दफ़ा जो है वो तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया गया है। तो KP के अवाम का भी ये कहना है कि ये कम अज़ कम ये लीडर जो है 4 साल से 3 साल से जो है वो सोबते बर्दाश्त कर रहा है। ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए, ना उनका BP लो हुआ, ना उनका कार्डिक प्रॉब्लम हुआ। और जो लोग ये कह रहे थे कि 4 दिन में ये पागल हो जाएंगे क्योंकि ड्रग एडिक्ट है, तो वो भी किसी की कोई बात साबित नहीं हो सकी। तो इसलिए लोगों की जो मैं उन लोग, जब मैं जनरली बात कर रही होती हूँ किसी से भी, मैं PTI की सियासत से इख्तलाफ रखती हूँ, बहुत सारा इख्तलाफ रखती हूँ। मैं इमरान खान की अप्रोच से भी इख्तलाफ रखती हूँ, ये मेरा हक़ है कि मैं रख सकती हूँ। लेकिन इन चंद चीज़ों ने जब मेरे जैसे शख्स को एक जनरल तज़िये के तौर पर, मैं एक आम इंसान हूँ, और जब मैंने ये सोचने पे मजबूर किया कि कम अज़ कम ये लीडर जो है ना, ये लीडर अपनी आवाम को छोड़कर नहीं भागा, ये लीडर अपने कारकुनों को छोड़कर नहीं भागा, तो इस लीडर का कद जो है बानिस्बत और दूसरे लीडर से बहुत बड़ा हो चुका है। और इसलिए हम ये समझते हैं, अब ये हमें नज़र आ रहा है जो ग्रेजुअली और स्लोली जो हमें नज़र आ रहा है, और ये सियासतदान तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ये ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं और इनको भी तमाम ऐवानों में होने वाली साजिशें, ऐवान से बाहर होने वाले मामलात, इनको सबका बखूबी पता होता है, क्योंकि हर पार्टी ने अपना एक ना एक मुखबर जो है उन जगहों पे लगाया हुआ होता है जहाँ से उनको मुस्तनिद ख़बर आते रहे। तो उनको भी ये खबर होगी कि ग्रेजुअली स्लोली हमें ये फील होता है कि इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट के दिल में शायद पैदा होने लगा है। और अब जो एक कन्फ्लिक्ट की जो सूरत हाल थी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रही है। और हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुल्क के मफाद में जो भी इक़दाम किया जाए वो होना चाहिए। इस मुल्क में सबको हक़ हासिल है, इज़हार राय का सबका हक़ हासिल है, अपने मौक़िफ़ को बयान करने का सबका हक़ हासिल है, लेकिन वो हक़ हासिल नहीं है। आप वो बयान नहीं दे सकते जो आपके मुल्क के मफादात को ठेस पहुँचाए। आप वो बयान नहीं दे सकते जो आपके मुल्क की सलामती पर दाव बनकर खड़े हों। आप वो बयान नहीं दे सकते जो आपके मुल्क के दिफा को कमज़ोर करें। आपकी अगर किसी एक शख्स से दुश्मनी है तो आप उसको बुरा कह सकते हैं, आप अपनी उस दुश्मनी में पूरे इदारे को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हर इदारे की अपनी जगह पर कुर्बानियाँ होती हैं। तो अब हवाओं का रुख ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून से मरियम बीबी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। बज़ाहिर उनके काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बहुत रैपिडली उनके ब्लड में है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किए। नवाज़ शरीफ के तो मुझे कोई तारीख़ी काम याद नहीं आते सिवाय ये मोटरवेज़ के। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में बहुत काम किए हैं। इससे पहले जो भी वज़ीर आला रहा, पंजाब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वज़ीर आला किसी भी पार्टी का वो अपने सूबे को डेवलप करते हैं
और वो अपने सूबे को इस्तेकाम देते हैं, वो अपने सूबे के में कारोबार के मौके भी खोलते हैं, वो अपने सूबे की लॉ एंड सिक्योरिटी पर भी, किसी भी पार्टी का वज़ीर आला हो उसका जो जिसे कहते हैं कि जो उसका मतमय नज़र होता है, जो वो चाहता है, वो ये चाहता है कि वो अपने सूबे के अवाम और अपने सूबे के लिए बेहतर से बेहतर करें बनिस्बत बाकी 3 सूबों के, और ख़ास तौर पर कराची के, सिंध के मैं बात करूँगी कि सिंध में तो अभी तक जो है एक ज़बू हाली का शिकार ये है 15-20 साल की हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी, मैं ज़ाती तौर पे मैं 12 कह चुकी कि मैं पीपल्स पार्टी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी बहुत पसंद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुझे वाहिद एक सियासी जमात नज़र आती है जिसमें वाक़तन सीजन सियासतदान मौजूद है। लेकिन ये अभी जो बीबी के मर्डर के बाद से जो एक पीपल्स पार्टी का नया चेहरा सामने आया, और इसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी में अपोजिशन तो बिल्कुल रही नहीं, सिंध में अपोजिशन तो बिल्कुल रही नहीं, क्योंकि जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स थे, जिन सरदार वडेरे, वो सब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन सबको पता था कि हुकूमत में रहेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे, वो सब उसमें शामिल हो चुके हैं। कराची जो है वो मतलब वैसे तो सबकी माँ है, लेकिन कराची के लिए दर्द किसी के भी दिल में नहीं है। तो मैं सिंध पे तो अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में कई घंटे उस पर गुजर जाएंगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में और सिंध में काम के हवाले से। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से सिंध में जो है वो अच्छे कामों का आगाज़ हो रहा है, जैसे आपकी ग्रीन बस और रेड बस ट्रांसपोर्टेशन का मसला काफ़ी हद तक हल किया जा रहा है, रोड्स के मामला अभी वही हैं, और दीगर हेल्थ के मामले में सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एज़ कम्पेयर ऑल ओवर द कंट्री सिंध में हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब मतलब हम बुराई करते हैं या हम तनकीद करते हैं तो हमें अच्छे कामों की भी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हाँ, जिसे कहते हैं कि जो इख्तियारात की तकसीम नीचे तक आई थी बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद, फिर जिस तरह से ये कहा गया था कि मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो पीपल्स कराची की तामीर और तरक्की में कोई रुकावटें हायल नहीं होंगी, और इस गुमान से कराची के अवाम ने जिस तरह से भी मेयर कराची आए उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम तर इख्तियारात के बावजूद, तमाम तर सहूलियात के बावजूद मेयर कराची कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके इस शहर के लिए, कोई एक बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले सके। एक पढ़े लिखे, एक एनर्जेटिक सा नौजवान जिसको लोगों का ख्याल ये था कि वो कराची, और कराची आइट लोगों का ख्याल ये था कि वो कराची के तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है, वो उन मसाइल को हल कर देगा, लेकिन वो भी नहीं कर सका। लेकिन लेट्स सी के भी देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी ये जो सियासी सिलो जो जिसे कहते हैं ना, एक हल्की सी चिंगारी शुरू हुई है सियासत के अंदर तब्दीली की और सियासी माहौल में तब्दीली की, और जो मुख्तलिफ पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो आपस में भी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट। ये किसी को भी नहीं पता व्हाट नेक्स्ट, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर जो भी नेक्स्ट जो कुछ भी हो वो इस मुल्क के मफाद के लिए हो और इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए हो, ना कि कुछ मखसूस ख़ानदानों के मफाद के लिए हो, चंद मखसूस सियासतदानों के मफाद के लिए हो। अगर ऐसा कुछ होना चाहता है जो अवामी मफाद के लिए और इस मुल्क के मफाद के लिए, तो मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क की पूरी आवाम जो भी ये इस काम को करेगा उसके साथ खड़ी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।